हम्म फोर्स अप्लाइड बाई वन हाफ ऑन द अदर हाफ इन ए कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। ग्रेविटी नहीं है कहीं पे भी, ग्रेविटी नेगलेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये आधा चार्ज स्फीयर पूरा कंडक्टिंग स्फीयर था। ठीक है ना, एक पूरा आपको कंडक्टिंग स्फीयर था इस तरह का, इस तरह का कंडक्टिंग स्फीयर था। चार्ज दे रखा था तो चार्ज इस पर यूनिफॉर्म होगा, वो सब पता है। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है इसके बारे में। तो इसका आधा पार्ट, आधे पार्ट पर कितना फोर्स लगा रहा है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, चार्ज है तो चार्ज इसकी सरफेस पर होगा। अगर न्यूट्रल था तो कोई फोर्स नहीं था, क्योंकि कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी नहीं था। समझ रहे हैं आप? बट आपने देखा कोई भी एलिमेंट लोगे तो उस पर आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो। ठीक है, अगर नेगेटिव होता तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में होता, क्योंकि सरफेस डेंसिटी अगर नेगेटिव है तो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। अच्छा, ये क्लियर है? अभी जो हमने बात करी, कंडक्टर है, सिग्मा सरफेस डेंसिटी है, तो बाकी के कारण जो फोर्स आ रहा है, बाहर आ रहा है अगर सिग्मा आपका क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, अगर नेगेटिव है सिग्मा, मान लीजिए आपने नेगेटिव चार्ज दे रखा है, तो बाकी के कारण फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, इनवर्ड आएगी। ठीक है, बाकी के कारण फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, क्योंकि बाकी के कारण फील्ड इंटेंसिटी भी इन्वर्ट हो जाएगी। तो और तो इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये भारी फोर्स आएगा बेटा, इसमें भी भार आ रहा है, देखिए ध्यान से। दोनों केस में भारी फोर्स आ रहा है। अगर आपका पॉजिटिवली चार्ज है, चाहे से पूरा नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर जो फोर्स की डायरेक्शन आ रही है वो बाहर आ रहा है, क्योंकि बाकी के कारण फील्ड इन्वर्ट हो जाएगा अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है ना, क्लियर है? क्योंकि अंदर जीरो करेंगे ना, इसके का नेगेटिव सरफेस डेंसिटी है तो जस्ट अंदर पॉइंट लोगे तो जीरो होनी चाहिए उस पर। तो बाकी के कारण इसकी अपोजिट होनी चाहिए, इसके कारण जस्ट अंदर क्या आएगी, नेगेटिव है तो बाहर की तरफ आएगी। ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज को? जैसे आपका ये है, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ नेगेटिव सरफेस डेंसिटी है, तो मैं कह रहा हूँ बाकी के कारण जो फील्ड होगा इस पर, वो इस इन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर बाकी के कारण क्या करना है, बाकी के कारण और इसका मिलके जीरो होना है। इसके कारण कैसे आएगी, नेगेटिव है तो इसकी तरफ आएंगे, तो इसलिए बाकी के कारण फील्ड इंटेंसिटी इधर आ जाएगी। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट लगता है, तो इसलिए इस पर फोर्स क्या आ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिए एक चीज, पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिव सरफेस डेंसिटी है, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये पॉजिटिव लेके चल रहे हैं अपन अभी। फोर्स अप्लाइड और बाई वन हाफ ऑन द अदर हाफ इन ए कंडक्टिंग चार्ज स्पीयर। तो ये चार्ज स्पीयर है, चार्ज करने के बाद पता है पूरे बाहर की तरफ खींच रहा है, देखो बाहर की तरफ खींच रहा है पूरा, है इलेक्ट्रोस्टैट, हर एलिमेंट पर बाहर की तरफ एक फोर्स आ रहा है। ठीक है, तो फिर भी नेट फोर्स अभी देखते हैं उसका कैसे आता है। तो उस फोर्स को बैलेंस करने का कौन फोर्स लगा रहा है, यही कांटेक्ट है उसका, और कौन है, बाकी जो आधा स्फीयर कांटेक्ट में। ठीक है, तो आपने वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सम पूरी सरफेस पर अगर निकाल लिया तो आपको आंसर मिल जाएगा। बताइए। फोर्स अप्लाइड बाई वन हाफ ऑन द अदर हाफ इन ए कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। सबको समझ आ रहा है मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, कि अगर ये इंसुल न्यूट्रल होता तो कोई फोर्स नहीं था। ठीक है, बट जैसे ही चार्ज किया, अभी आपने कंसेप्ट देखी कि हर एलिमेंट पर बाकी बचा हुआ सारा एक फोर्स लगाता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो उसका नेट सम जीरो नहीं है उस फोर्स का। तो इस वजह से आपको बैलेंस है, रुका हुआ है, तो इसका मतलब कौन फोर्स लगा रहा है, बाकी जो कांटेक्ट फोर्स जिस भी वजह से। ठीक है, देखो आप, फोर्स अप्लाइड बाई वन हाफ ऑन द अदर हाफ इन ए कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, ग्रेविटी नेग्लेक्ट कर दी है, एफ नॉट इज द फोर्स ड्यू टू द अदर हाफ। ठीक है, अदर हाफ के कारण एफ नॉट इधर लग रहा है। तो अब ये आपको मैं बहुत ही इंटीग्रेशन बता चुका हूँ, वैसा ही केस बन गया है फिर से, ये कि कोई एलिमेंट लिया मैंने यहाँ पर, इस एलिमेंट पर बाहर की तरफ डीएफ वेक्टर लग रहा है। ठीक है, और इस एलिमेंट पर भी बाहर की तरफ क्या लग रहा है, डीएफ वेक्टर लग रहा है। तो आप क्या करेंगे, अब आपको मैग्नी फिर वो सारे पे अलग अलग डायरेक्शन है फोर्स की। ठीक है ना, तो अब आप लोगों को समझ है कि हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते ऐसे वेक्टर्स को जिसकी डायरेक्शन अलग अलग हो। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, कंपोनेंट लेके करते हैं बेटा, तभी स्ट्राइक करते हैं, इस तरह से सोचेंगे ढंग से तो कॉम्प्लिकेटेड केस में दिखेगा कैसे प्रोसीड करें। ठीक है ना, आपको सारे पे फोर्सेज ही तो निकालने हैं, बट सारे फोर्सेज की डायरेक्शन सेम है क्या, नहीं है, तो स्मॉल एलिमेंट लीजिए, डीएफ वेक्टर लिखिए, मैग्नीट्यूड लिखिए, उसके कंपोनेंट करिए, फिर इंटीग्रेट करिए।
वो थीटा पर मैंने डी एलिमेंट ले लिया, बाहर की तरफ लग रहा है पता है मुझे, तो दो कंपोनेंट भी कर लिए, कॉस थीटा साइन थीटा, फिर सिमेट्री भी दिख रही है, ऐसा एलिमेंट इधर भी होगा। ठीक है, तो पहले तो मैंने मैग्नीट्यूड लिखा, देखो क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड प्रेशर इनटू एरिया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्रेशर था इनटू डी ए। तो इस एलिमेंट पर फोर्स आ गया है। कैसे भी समझ लो, आपको वैसे बिल्कुल प्रोसेस ही आपके दिमाग में बस चुकी है कि बाकी के कारण फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इस पे चार्ज कितना है, सिग्मा इंटू डी है, तो फोर्स ऐसे ही लिखो। ठीक है ना। लेकिन प्रेशर का एक्सप्रेशन ध्यान तो रखना ही है, फटाफट टिक करने में मौका मिल सकता है आपको, लेकिन प्रोसेस भी आपको बहुत ही क्लियर है, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन करी है, काफ़ी सिंपल है। तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डी एफ कितना आ गया, सिग्मा अपॉन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब इसके आपको कंपोनेंट करने, तो डी एफ वैक्टर लिख दिया मैंने, डी एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस डी एफ साइन थीटा जे कैप। ठीक है। अब आपकी सिमेट्री है बेटा इसमें, तो इसलिए मैं साइन थीटा वालों को क्या करूंगा, कैंसिल आउट कर दूंगा। ठीक है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ सिमेट्री, ऐसा एलिमेंट है वैसा ही इधर है। ठीक है ना। तो साइन थीटा वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे साइन थीटा वाले, बचेंगे कौन से आपके, कॉस थीटा वाले बचेंगे, इंटीग्रेशन डी एफ कॉस थीटा कर दिया, ये आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस थीटा इंटू डी ए। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा, ये क्या है आपका, ये सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन सब जगह सेम है, सिग्मा कांस्टेंट होगा अगर स्फीयर है तो। अब ये हर किसी कंडक्टर के लिए वैलिड रिजल्ट नहीं है, सिग्मा को मैं तभी बाहर निकाल रहा हूँ जब सिग्मा कांस्टेंट है। किसी रैंडम शेप के कंडक्टर पर आपको पता है सिग्मा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो ये कंडक्टिंग स्फीयर है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि हर जगह इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम ही होगा, तो इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। बिल्कुल अधिक सही है। ठीक है। और इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा की बात एरिया वेक्टर में बहुत करी है हमने, कि इस तरह के, अब किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कहाँ प्रोजेक्शन कर रखा है। इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा कैसा होता है, तो ये बहुत बार हो चुका है अपना, अगर डी ए वैक्टर इधर है तो एक प्रोजेक्शन इधर आता है। ठीक है ना, ये कितना होता है, ये डी ए कॉस थीटा होता है, तो इस तरह के सारे डी ए कॉस थीटा अगर इधर प्रोजेक्ट कर दें अपन, तो ऐड करके क्या बनेंगे, पाई आर स्क्वायर ही बनेंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, एक हाफ दूसरे हाफ पे कितना फोर्स लगा रहा है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी।